हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज है हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का डे 8 और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसने लिखी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो लिखने वाले हो जाएंगे M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों जो है हरिहर और जो बुक्का ने मिलकर के की थी। हरिहर और बुक्का आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखिए, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मासिन राम। मासिन राम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मासिन राम आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है यह सेरेब्रम है। क्या है? तो सेरेब्रम जो है आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि परागणक का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, परागणक का निर्माण जो है यह होता है साथियों पराग कोश में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी पराग कोश में होता है। ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दलाई लामा। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। ट्यूबेक्टॉमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान जो है यह यमन है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी। यमन में एक जगह का नाम है उदन। यमन एक देश का नाम है, और उस मतलब देश में, यमन देश में एक उदन जगह नाम है, वही जो है एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मछली के लीवर यानी कि यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, मछली के जो है लीवर में यह जो विटामिन आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विटामिन डी जो है यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मछली के लीवर में। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट किससे उत्पन्न होता है। देखिए, ट्रू फ्रूट जो है यह उत्पन्न होता है साथियों अंडाशय से। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अंडाशय जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बरखोयास्क जो है किस महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी एशिया महाद्वीप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि माल्टोज। यह जो है माल्टोज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था।
देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मोरक्को का यात्री इब्न मोरक्को का यात्री जो है इब्न या इब्न बतूता भारत कब आया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर का बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, इसे याद रख लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हमारा कि अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो है यह साथियों मानव शरीर का मस्तिष्क यह प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर का बी, मस्तिष्क जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? देखिए मछलियों में जो श्वसन जो होता है यह गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन पर जो है यह आधारित है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया को अफ्रीका की मुख्य भूमि से जो है कौन अलग करता है? तो देखिए एशिया को अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग करने वाला जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लाल सागर एवं स्वेज नहर, यह जो है दोनों अलग करते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के दो सबसे बड़े देश कौन से हैं? जनसंख्या की दृष्टि से तो दो सबसे बड़े देश जो हैं यह साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत और चीन। सबसे पहले है भारत, उसके बाद से चीन, जो कि एशिया महाद्वीप में जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो है दो सबसे बड़े देश हैं, याद रख लीजिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, भारत देश और जो है चीन, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि लैक्रिमल ग्रंथियां जो हैं किसका स्रावित करती हैं? तो देखिए लैक्रिमल ग्रंथियां जो है साथियों यह स्रावित करती हैं आंसू का, यानी कि टीयर जो है आंसू दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी पर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्तचर विभाग को जो है संगठित करने का श्रेय किस सुल्तान को जो है जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। ऑप्शन नंबर का बी अलाउद्दीन खिलजी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है जनक यानी कि फादर कौन है? राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जोसेफ लिस्टर जो है आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ऑक्टोपस जो है किस जीव वैज्ञानिक संघ से संबंधित है? देखिए ऑक्टोपस किस जीव वैज्ञानिक संघ से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मोलास्का से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी मोलास्का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है पुस्तक किसने लिखी? देखिए वेल्थ ऑफ पुस्तक जो है लिखने वाले जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि एडम स्मिथ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर का सी एडम स्मिथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी जो है कौन सी थी? देखिए विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी जो थी यह पेनुकोंडा थी। पेनुकोंडा जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि चांदी के टका और जो है तांबे के जीतल नामक सिक्के किसने चलाए? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इल्तुतमिश ने। किसने चलाए थे? तो इल्तुतमिश आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो देखिए खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो है यह प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी पर प्रकाश वर्ष दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा जलमार्ग जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी पर जो दिया गया है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर एवं यूराल पर्वत, यह जो है अलग करता है, जो है जलमार्ग अलग करता है एशिया और यूरोप को जो है अलग। याद रखिएगा, जलमार्ग एशिया और यूरोप को अलग करता है कौन, तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर एवं जो है यूराल पर्वत, यह जो है अलग करता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका एवं एशिया को जो है अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। देखिए आईने अकबरी के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अबुल फजल। अबुल फजल जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर का मात्रक क्या होता है। देखिए वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है साथियों, यह होता है बार। क्या होता है, बार। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव जगत का जो है सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो देखिए मानव जगत का सबसे बड़ा संघ जो है यह साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आर्म्स एंड द मैन नाटक के लेखक कौन हैं। देखिए इसके लेखक जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी जो है यह शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर का सी शुतुरमुर्ग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसे याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी का अंडा जो है वह जो है शुतुरमुर्ग का होता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा जो है लागू की गई थी। देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह लागू किया गया था साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी यह हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हम्पी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा। देखिए कुमार संभवम महाकाव्य जो है यह लिखने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि कालिदास। ऑप्शन नंबर सी पर कालिदास दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है न्यूटन प्रति कूलाम, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है दूरबीन का जो आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए दूरबीन का जो आविष्कारक यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। ऑप्शन नंबर का बी जो है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। देखिए पूरे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है साथियों दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि यह जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखिए विश्व का
सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप विश्व की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग आच्छादित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरे विश्व का, जो ध्यान दीजिएगा, जो है एशिया महाद्वीप जो है विश्व की कुल भूमि का लगभग जो है लगभग 29.5%, 29.5% जो है यह लगभग जो प्रतिशत 29.5% भाग आच्छादित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ओम मीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है महाभारत के पारसी अनुवाद का जो है शीर्षक क्या है। देखिए महाभारत के पारसी अनुवाद का शीर्षक जो है यह राजमनामा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राजमनामा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। देखिए धूप के चश्मे की क्षमता जो है यह साथियों होती है 0 डायोप्टर होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी। अलीनगर की संधि जो हुई थी साथियों, यह हुई थी 1757 में, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1757। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1757। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है कि घोड़ा दागने एवं जो है सैनिकों का जो है हुलिया जो है लिखने की पद्धति की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि तीव्रता को जो है किस इकाई में मापा जाता है। ध्वनि तीव्रता को साथियों, ध्वनि तीव्रता को जो है यह मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, डेसिबल, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भौतिक गुण में जो है वस्तु की मात्रा बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि घनत्व में जो आपका ऑप्शन नंबर का सी जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन करने वाला पहला अफगान शासक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बहलोल लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर बहलोल लोदी दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि फारसी। उस समय क्या थी, तो फारसी थी। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एशिया जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूरे एशिया महाद्वीप का जो है कुल क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो इसे याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 4,45,89,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 4,45,89,000 वर्ग किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है जो है श्रीमद् भागवत की रचना किसने की। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। वेद व्यास जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एलपीजी में गंध यानी कि स्मेल के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मिथाइल
मार्केप्टॉन, मिथाइल मार्केप्टॉन जो है मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गोमतेश्वर की भूमि कहाँ स्थित है। देखिए गोमतेश्वर की भूमि जो है साथियों, यह गोमतेश्वर की भूमि स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, और अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है हम्मुराबी किस क्षेत्र का जो है शासक था। देखिए हम्मुराबी जो था, यह हम्मुराबी था बेबीलोन की, बेबीलोन एक क्षेत्र का नाम है, बेबीलोन वहीं का शासक था हम्मुराबी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है साथियों, यह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नारायण पंडित, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है देखिए क्या है प्रश्न कि विक्रमाकदेव चरित पुस्तक जो है किसने लिखी है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि बिल्हड़ ने, बिल्हड़ जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एक मोल कितने कणों के जो है बराबर होता है। देखिए एक मोल जो होता है साथियों, यह होता है 6.02, जो है 6.02। देखिए ये कैसे मतलब गड़बड़ लिख दिया गया है, 6.02 जो आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, 6.02 पर जो है गुणे 10 पर, देखिए गुणे 10 पर जो है 22 ऐसे लिखा जाएगा। तो यानी कि 6.02 गुणे 10 पर 22 जो है कणों के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्टिया का जो है मात्रक क्या है। यानी कि जड़त्व आघूर्ण का जो है मात्रक, यह साथियों हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है यह जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।